नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा एसएससी फेज 12 का पेपर हुआ था। तो पहली 2 शिफ्टों के हम पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे शिफ्ट थर्ड के जो 25 क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी। 1 जनवरी 1923 को CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दिसंबर 1922 में कांग्रेस में किया गया सत्र के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। देखो, अब शिफ्ट में पूछा गया है कि 1923 में जो आपकी स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी। कल को आपसे ये पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में की गई थी या किस साल में की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे। अगर हम बात करें, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार थे सुब्बुलक्ष्मी। मुदेरा षणमुखम दीवु सुब्बुलक्ष्मी 16 दिसंबर 1916 और 11 दिसंबर से 2004 तक मदुरै तमिलनाडु के एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। अब बात की गई है भारत रत्न की। देखो, भारत रत्न जो है वो क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और 2024 में जो भारत रत्न है वो किसको मिला है, 5 जनों को मिला है। तो उन 5 के नाम आपको याद होने चाहिए। कल को यह भी पूछ सकता है कि 2024 में भारत रत्न किसे मिला है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब कौन थे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। प्लासी में का जो युद्ध हुआ था उसमें बंगाल के नवाब कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। कौन थे, सिराजुद्दौला थे। ठीक है, कौन थे, सिराजुद्दौला थे। किस किस के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी जो नवाब की सेना का प्रमुख था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे कम किस में है, आपका पुडुचेरी में है। देखो, हम बात करें दमन और दीव 2191, दादर और नगर हवेली 1809, अंडमान निकोबार 46 और ये पुडुचेरी का सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है ऑप्शन नंबर 3 अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में है, पुडुचेरी, और सबसे कम है अंडमान और निकोबार में। उसके बाद है चिल्का लेक जो है वो एशिया का एक तो सबसे बड़ा है, दूसरा विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील लैगून है और यह भारत के पूर्वी तट। इसने पूछा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो आपका उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें चिल्का लेक की तो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय झील लैगून है। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। ठीक है। उसके बाद है, यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुर्री, खुर्दा और गंजम जिलों में दया नदी के मुहाने पर फैलाई गई है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दी हैं। उसके बाद है, शपथ और अभिव्यक्ति के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो आपकी 3री अनुसूची के अंतर्गत आती है। 3री अनुसूची है, संवैधानिक पदों पर निर्वाचित या नियुक्त किए गए व्यक्तियों की शपथ संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेखित है। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में आपकी लैंग्वेज है, ये जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है, आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो आयुष्मान भारत योजना आपकी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। उसके बाद आता है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें महोत्सव फेस्टिवल की तो वो नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है, मोत्सू नागालैंड के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। यह मई में 3 दिनों के लिए मनाया जाने वाला सामुदायिक बंधन का त्योहार है। ठीक है।
उसके बाद यह त्यौहार जो है वो आपको मोकाकंजुंग के एवो शहर में मनाया जाता है, जो कोहिमा से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। कल की शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कहाँ मनाया जाता है, कोहिमा में। यह उत्सव एक रूप में ग्रामीण एक दूसरे के लिए उपहारों का आदान प्रदान करके नए दोस्त बनाकर दावत अलाव आदि के द्वारा अपनी मित्रता का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सर गारफील्ड सोबर्स जन्म 28 जुलाई 1936, ब्रिजटाउन, बर्बाडोस, एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैं जिन्हें कई अधिकारी अब तक के सबसे प्रतिभाशाली ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, भौतिक विज्ञान अल्बर्ट आइंस्टाइन की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिक वर्ष, जिसे आइंस्टाइन वर्ष भी कहा जाता है, कब घोषित किया था? तो 2005 में घोषित किया गया था। उसके बाद है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका नेशनल हाईवे 1 है NH1, उसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में 109 देशों में भारत का स्थान कितना था? तो 66वां था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक द्वारा लाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, ये उसके बाद है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। आर्टिकल 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल है। आर्टिकल 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल है, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं। अपने कर्तव्यों के पालन में महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 76 की, तो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, नो फिक्स्ड टेन्योर, कोई इनका कार्यकाल नहीं होता। जब प्रेसिडेंट का मन करेगा इनको हटा सकता है। ये किसी भी कोर्ट में, किसी भी सेशन में, पार्लियामेंट में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आज यही आया था इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।